सबको पता है। अब हमको इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का और याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको हम लोग आज सीखेंगे एकदम। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि इसको देखने के बाद तुम लोग याद करने में मात्र आधा से 1 घंटा लगेगा। ये तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। सिंपल सी बात। हम लोग पहले ओ आ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओ आ जो हम लोग जानते हैं ना कि ए ई आई ओ और यू, इसी पांचों से एक टोटल बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ओ का होता है ए, आ का होता है डबल ए, हर्षई का होता है आई, दुर्गई का होता है डबल ई, हर्षऊ का होता है यू, और दुर्गु का होता है डबल ओ, री का होता है आर आई। क्लियर? अच्छा, ए का होता है ई, आई का होता है ए आई, ओ का होता है ओ, और औ का होता है कोई लिखता है ए यू और कोई लिखता है ए ओ, कोई लिखता है ए यू और कोई लिखता है ए ओ, दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद अंग का होता है ए एन। जो पिछला वीडियो में हम लोग बताए थे कि बिंदु का मतलब क्या होता है, 9, तो वही देखो, औ का स्पेलिंग ए हो गया, बिंदु का मतलब 9 का स्पेलिंग एन। उसके बाद 2 बिंदु का मतलब क्या बताए थे, ह, अ का स्पेलिंग ए और डबल बिंदु जो है उसका मतलब होता है ह का स्पेलिंग होता है, आप आगे देखेंगे, ह का स्पेलिंग होता है एच। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं क ख में। हम इसमें एक बार फिर डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग क ख में आते हैं, ठीक है। पहले सिंपल में इसके लिए पूरा क ख के लिए हम सिर्फ 2 स्पेलिंग बढ़िया से याद रखेंगे, एक के और जी, ठीक है। इसमें भी 2 का स्पेलिंग सिर्फ याद रखो, एक याद रखो के, इसमें भी रखो के, इसमें भी रखो जी और इसमें भी रखो जी, ठीक है। देखो, पहला वाला अगर क ख का स्पेलिंग हमको पूरा होगा तक सीखना है तो सिर्फ 2 स्पेलिंग, एक केजी मतलब किलो, इतना किलोग्राम हमको ये सामान लेना है। दुकान में जाते हैं ना तो बोलते हैं ना, इतना केजी हमको ये तौल दीजिए, इतना किलो चावल दे दिए या इतना किलो आटा दे दीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या लिखे, के, इसमें भी के, इसमें भी जी, इसमें भी जी, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखने के लिए हम लोग लिखेंगे सी, इसमें भी लिखेंगे सी, और इसमें भी लिखेंगे जे, और इसमें लिखेंगे जे। जब चौ का स्पेलिंग याद करना है तो हमको मात्र 2 को याद रखना है, सी और जे, सी और जे। तो ठो और तो ये दोनों का स्पेलिंग एक जैसा होता है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे टी, और इसमें भी रखेंगे टी, इसमें रखेंगे डी, और इसमें भी रखेंगे डी, ठीक है। टी टी डी डी, डबल टी डबल डी, डबल सी डबल जे, डबल के डबल जी, क्या क्या, डबल के डबल जी, डबल सी डबल जे, डबल टी डबल डी, इसमें भी यही होगा, डबल टी डबल डी, ठीक है। तो और तो का स्पेलिंग सेम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका होगा पी, इसका होगा भी पी, इसमें भी बी और इसमें भी बी, ठीक है। अब ये कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं है। अब हम इसको कंप्लीट
अल्फाबेट करने वाले हैं। जब शुरू में हम लोग इसको याद करने के लिए सिर्फ दो को अगर वर्ड याद रखेंगे, ठीक है, दो को लेटर, इसमें के जी जी, सी जे जे, टी डी डी, फिर टी डी, पी बी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सब में ये तो आपको याद हो जाएगा, सिर्फ के और जी हमको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, सी जे आराम से याद हो जाएगा। मात्र क्या, दो को हमको इसमें अल्फाबेट का दो अक्षर मात्र याद रखना है, के और जी, सी और जे, टी और डी, पी और बी। अब लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर एक में बैठाएंगे ए और एक में बैठाएंगे एच डी, एक में बैठाएंगे ए और एक में बैठाएंगे एच डी, ठीक है। एक में बैठाएंगे तो करेंगे सी एच ए, इसको करेंगे डबल एच ए, इसमें भी क्या करेंगे, क्या ए और इसमें क्या बैठाएंगे एच ए, ठीक है। फिर आओ इसमें क्या बैठाएंगे, एक में ए और एक में एच ए, एक में ए और एक में एच ए, इसमें भी एक में ए और एक में एच ए, एक में ए और एक में एच ए, एक में यहां पर भी क्या करेंगे ए और इसमें एच ए, इसमें करेंगे ए और इसमें एच ए। क्लियर? तो कितना आसान है, सिर्फ के और जी लिखे थे, बाद में सब में क्या जोड़ते चले गए, सब में क्या जोड़े थे, ए और एच ए, यही सब में जोड़े थे, ए और एक में एच ए, ठीक है। अब लास्ट वाला में बच गया अंगो। अंगो किससे बना है, अंगो, उसको बोले तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, अंगो। अ का स्पेलिंग होता है ए, यहां लिखेंगे ए, तो उसके बाद नो, अंगो, जैसे कि ये हो गया, नो का स्पेलिंग होता है ए और इसका हो जाएगा जी। यो, यो का स्पेलिंग क्या होता है, यो का स्पेलिंग निकलते समय यो आ रहा है, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पर अभी लिखे नहीं है तो इसको लिख लेते हैं। इसका होगा वाई ए, इसका होगा आर ए, इसका होगा एल ए, इसका देखो, इसका कोई लिखता है डब्ल्यू ए और कोई लिखता है वी ए, और इसका देखो, और यहाँ पर ध्यान रखना तलाबिसो, तलाबिसो का स्पेलिंग क्या होता है, एस एच ए, इसका होता है, इसका भी सेम एस एच ए, इसका भी होगा, इसका क्या होगा, दोनों को देखो एस एच ए, इसका भी होगा एस एच ए, लेकिन इसका होता है सिर्फ एस ए, इसका होता है एच ए। और पूरे कॉप में अगर सबसे ज्यादा बड़ा किसी का स्पेलिंग होता है तो वो होता है ये छ का, ठीक है, ये छ का। अधिकांश बच्चा इसको स्पेलिंग को भूल जाता है, या पूछने पर भी देखोगे कि सारा स्पेलिंग बोल देगा लेकिन इसका स्पेलिंग में आकर के अटक जाता है, ठीक है। इसका स्पेलिंग हम लोग याद करने का सबसे आसान तरीका, इस 100 का स्पेलिंग लिख देंगे। कौन सा, ये 100 का स्पेलिंग लिख देंगे एस एच ए और आगे में लगा देंगे के, ठीक है, आगे में लगा देंगे के, इसका स्पेलिंग लिख करके आगे में लगा देंगे ए। अत्रो का क्या हो जाता है, टी आर ए, यहां पर लिख रहे, जगह नहीं मिला तो इसका होता है टी आर ए, अज्ञो का होता है जी
वाई ए क्यों जी वाई है, बस क्यों हो गया। नेक्स्ट, अब हम अभी क्या बता रहे थे अभी, यो का स्पेलिंग यो, मतलब इसको उच्चारण में क्या रहा यो, तो यो का स्पेलिंग क्या होता है वाई ए, इसमें लिखेंगे वाई ए, लेकिन जब हम बोले यो इसमें नो छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है नो, तो नो का स्पेलिंग लिख देंगे। नो का स्पेलिंग क्या होता है, नो का स्पेलिंग होता है एन ए, नो का स्पेलिंग एन ए, इसमें हम एन घुसाएंगे। देखो इसको हम लोग शुद्ध उच्चारण में अड़ा बोलते हैं, ठीक है, और या तो नो बोलते हैं, इसका हो जाएगा नो। क्लियर। देखो मौ का होता है एम ए, ठीक है, फिर सब हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओ का ए, आ का डबल ए, हर्षई का आई, दुर्गई का डबल ई, हर्षऊ का यू, दुर्गऊ का डबल ओ, री का री बना है रॉ दुर्गई री, मतलब रॉ का स्पेलिंग लिख करके और हर्षई का स्पेलिंग लिख देना है। रॉ का स्पेलिंग क्या होता है, रॉ का स्पेलिंग आर, ठीक है, हम लिख दिए रॉ का स्पेलिंग आर, और इसमें री आ रहा है ई, ई का स्पेलिंग क्या होता है आई, तो यहाँ पर तुम्हारा दिया है आई, हम कर देंगे आर आई, बन गया मेरा री। ए का स्पेलिंग ई, ए का स्पेलिंग ई, आई का स्पेलिंग ए आई, ओ का स्पेलिंग ओ, औ का स्पेलिंग ए यू, या कोई लिखता है ए ओ, दोनों सही है। अंग का स्पेलिंग ए एन, आ का स्पेलिंग ए एच। क्लियर। अब हम लोग आते हैं क ख में। क ख का स्पेलिंग याद करने का बेहतर तरीका क्या बताए थे, सिर्फ के और जी, सिर्फ के और जी कुछ करो। क ख का स्पेलिंग हम क्या बोले थे, सिर्फ के और जी याद, के और जी, के और जी, इसमें लिखेंगे के, इसमें लिखेंगे जी जी, एक में लगाएंगे ए, एक में लगाएंगे एच ए, एक में लगाएंगे ए, एक में लगाएंगे एच ए। क्लियर। चौथों में और हमको सिर्फ सी सी याद रखते हैं, एक में लगा रहे एच ए और एक में लगा रहे डबल एच ए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गाने मिस्टेक हो गया, हमको सिर्फ क्या कहेंगे सी सी जे जे, सी सी जे जे, ठीक है, एक में लगाए एच ए और एक में लगाए डबल एच ए, एक में लगाए एच ए और एक में लगाए एच ए। क्लियर। फिर देखो टॉ, टॉ में भी क्या याद रखेंगे, सिर्फ टी टी डी टी, सिर्फ टी या टी और डी याद रखेंगे, मेरा पूरा कंप्लीट, ठीक है। टी, इसमें भी लिखेंगे टी डी डी, एक में लगाएंगे ए, एक में लगाएंगे एच, एक में लगाएंगे ए, एक में लगाएंगे एच। क्लियर। और नौ का एन ए। और याद रखना टॉ ठ और तो थ दोनों सेम होता है, ठीक है, इसमें भी देखो टी टी डी डी और एन ए, एक में लगाए ए, एक में लगाएंगे एच ए, एक में लगाएंगे ए और एक में लगाएंगे एच ए और एक में लगाएंगे ए। यहाँ पर भी देखो, इसमें सिर्फ याद रखेंगे पी पी बी बी, ठीक है, पी पी और बी बी, और लास्ट पे मो का स्पेलिंग एफ ए, पी पी बी बी लिख दिया, उसमें एक में लगाएंगे ए और एक में लगाएंगे एच ए, एक में लगाएंगे ए और एक में एच ए, लास्ट में एम ए। ये थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, इसको तुम लोगों को बढ़िया से सीखना होगा। वाई ए यो, आर ए रो, एल ए लो, व
का स्पेलिंग कोई लिखता है WA, कोई लिखता है VA, दोनों सही है। ठीक है। तलाबिसो का होता है SHA, तलाबिसो। मूर्धन्यसो का भी होता है SHA, मूर्धन्यसो। दंतिसो को याद रखना सिर्फ SA होता है। ह का स्पेलिंग होता है HA, ह। और सबसे बड़ा स्पेलिंग किसका होता है? छ का। अधिकांश बच्चे जिसको भूल करता है, हमको इसको याद रखने का सिंपल सी तरीका है, लिख देंगे SHA और उसका पहले लगा देंगे K। SHA 100 का स्पेलिंग लिख दिए, इसको उठा करके यहाँ रख दिए और इसका पहले K लगा दिए। इसको उठा करके यहाँ रख दिए और इसका पहले K रख दिए। हो गया मेरा 6। त्रो का स्पेलिंग यहाँ लिख दिए हैं, जगह नहीं था तो TRA, त्रो। और ज्यो का स्पेलिंग GYA, ज्यो। क्लियर? तो देखो ओ आदित्य था, सब वोवेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। वो खो का बता दिए मेन पॉइंट, इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है। इसको याद करने का क्या है? को खो का को में के जी। चौथा में क्या रखना है? सी जे। चौथा में क्या याद रखना है? टी डी। और चौथा में भी सेम वही होगा, टी डी। चौथा हो गया। पो में क्या याद रखना है? पी बी। और अंत में क्या लगाते जाएंगे? एक में लगाएंगे ए और एक में लगाएंगे एच, एक में लगाएंगे ए और एक में लगाएंगे एच। क्लियर हो गया? इस तरह से हम लोग इसको बार बार अपना ढंग से इसको 3 से 4 बार लिखेंगे हम लोग को, तो ये हमारे मस्तिष्क में बढ़िया से बैठ जाएगा। उसके बाद हमको दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। इसको याद करने का सबसे आसान